नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इस ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा था, ज्योग्राफी में आज हम आपको पार्ट 6 पढ़ा रहे हैं। तो पार्ट 6 में आप अगर पिछली कक्षा में देखिएगा, नक्षत्र के बारे में हमने बता दिया था। नक्षत्र और ज्योतिषी किससे संबंध है। अब आप लोग बोलिएगा सर हमारा नक्षत्र, आप लोग पूछे थे घर पे। हमें तो लग रहा है कि आधे से ज्यादा लोग तो ले दनादन मार खाए होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग का नक्षत्र ही पता नहीं है। पंडित जैसे मेरा खुद का ही नक्षत्र नहीं पता है, मेरी तो समझिए कि रियल में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। ये रियल में क्या है, एक प्रकार से लिखा गई है। पहले इतना नहीं होता था, अभी सब चलन में आ गया। भैया बर्थडे है, ये है, वो है। आजकल तो शादी में भी आते हैं, भैया इसका कौन सा ग्रह है, क्या है ये सब। अरे शादी कर रहे हैं कि एकदम मतलब उसका ग्रह, अरे भाई ग्रह नक्षत्र क्या देख रहे हैं आप, शादी कर रहे हैं उसमें देखिए। कहते नहीं अच्छा उसमें मतलब भैया इनका मिलना चाहिए तभी शादी होता है। अच्छा जब आप लोग शादी किए होंगे, जैसे हमको तो हो गई पता है, जब जाते होंगे ना भोर में, जब शादी का विदाई होती है, विदाई के समय मतलब 4 बजे कहते हैं कि लड़के को आंगन में भेजिए। तो भोर में जब जाते हैं ना, तो एक दिया रहता है, दिया लगाया जाता है। तो वहां पे दिया में ही 2 बाती लगाई जाती है ऐसे। अब उसमें क्या कहा जाता है कि आपको एक ही बार में किसी काड़ी सोने, कभी कभी सोने की काड़ी दिया जाता है, तो एक ही बार में उस दिए बाती को एक ही पे कर दीजिए। अगर मतलब एक ही बार में हो गया, समझिए आपका जीवन बहुत अच्छे से होगा। और कई लोग ऐसा कहते हैं नहीं हुआ तो आपके बीच में बहुत झगड़ा होगा। हम कह रहे भैया उससे क्या मतलब है, मानते हैं हमारे से भी शादी में हुआ था ऐसा, इसलिए बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जो ज्योतिषी के बारे, ये नक्षत्र और ग्रह के बारे में बता दिया, कि सूर्य के परिवार के बारे में बता दिया। आज हम बताते हैं आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इस सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बात मतलब बहुत पहले की है, आज से लगभग 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन साल पहले की बात बता रहे हैं हम। 15 बिलियन 15 बिलियन साल पहले, कितना, 15 बिलियन साल पहले की बात बता रहे हैं। लगभग 1 बिलियन में 100 करोड़। इस समय क्या हुआ था, एक पृथ्वी पदार्थ का मतलब ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा गोला था, एकदम आकाश का। ये बहुत बड़ा, जिसे ऐसा समझिए कि एक गोला था। जिसे ब्लैक होल के बारे में हमने आपको बताया था, ब्लैक होल तो समझिए कि टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन वो समझिए पूरा एकदम ब्लैक होल की तरह बहुत बड़ा हिस्सा था। अब उसमें क्या हुआ, समझिए बहुत बड़ा हिस्सा था, एकदम बहुत बड़ा बड़ा एकदम, मतलब उसकी अकल्पनीय थी। अब उसमें क्या हुआ था, किसी कारण इसमें जो था खिंचाव हुआ। अच्छा भैया जैसे वायुन है या कोई चीज कब फूटेगा, जब उसमें खिंचाव होगा ना, जैसे आप कोई चीज खींचते हैं तभी तो फूटता है। तो इसमें भी लोग बता रहे थे किसी कारण, अब पता नहीं क्या कारण हुआ, हम लोग खिंचाव के कारण ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ भैया, ब्लास्ट हुआ। जब बड़ा गोला था ना, वो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। तो जब वो ब्लास्ट हुआ ना भैया, कोई चीज जब ब्लास्ट होगा, जैसे इसका ब्लास्ट होगा तो छोटे छोटे टुकड़े मतलब इधर उधर सब बच गए, मतलब इधर फेंका गए, आधे उधर फेंका गए। तो छोटे छोटे जो टुकड़े थे ना, इधर उधर बढ़ गए। तो इसी समय क्या हुआ, जो उसके हुए, उसी जो टुकड़ा हुआ, उसी के क्या हुआ, छोटे छोटे जो टुकड़े हुए ना, जो हुए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया, आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। क्या बोलते हैं भैया, गैलेक्सी। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई, बहुत 15 बिलियन साल पहले जो थी, उसका जब किसी खिंचाव के नाते जब उत्पत्ति हुई, किस लिए खिंचाव हुआ अभी हम बता रहे हैं आपको। तो जो ये जब इसका जब बिखराव हुआ ना, जब ब्लास्ट हुआ, तो समझिए कि सब चीज छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर इधर उधर बट गए। तो जब बटा ना, उन्हीं के टुकड़े को हमने क्या कहा, आकाश गंगा। समझ में आया, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो समझिए पदार्थ का सिर्फ टुकड़ा ही मतलब आकाश गंगा। समझिए कि आज सूर्य की उत्पत्ति है, सूर्य भी एक तारा है, आकाश गंगा भी में तारों के समूह है। तो आकाश गंगा को एक टुकड़ा कहा जा रहा है, आप समझ रहे हैं, आकाश गंगा को एक टुकड़ा कहा जा रहा है कि टुकड़े में बिक गए। तो आप समझिए कि इस हिसाब से करीब समझिए 100 अरब टुकड़ा हुआ। उसके कितने हुए, मतलब 100 अरब टुकड़ा हुआ। कितना भैया, 100 अरब टुकड़े हुए उसके, कितने,
100 अरब टुकड़े हुए, 100 अरब टुकड़े हुए। इससे पदार्थ समझिए, टूटे हुए पदार्थ का एक टुकड़ा भर है ये गैलेक्सी जिसमें सूर्य की बात कर रहे हैं। इसमें ये, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हमारा सूर्य है ना भैया, ये टूटे हुए टुकड़े का नामात्र गैलेक्सी का एक भाग है। टूटे हुए टुकड़े के एक गैलेक्सी का एक भाग है हमारा सूर्य। उसी में कहीं ना कहीं, मतलब जो टूटा है उसी में अपना सूर्य भी एक जगह है। तो समझ रहे हैं, जब सूर्य की इतनी दरम्यान है तो ये सब जो टूटे हुए हैं उसके हम कल्पना नहीं कर सकते, समझ में आया? तो इसी जो टूटा हुआ वो आकाश गंगा हुआ। इसी आकाश गंगा में हमारा क्या है? सूर्य है। समझ में आया? हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? हम लोग जिस मंदाकिनी में रहते हैं। किसमें भैया? मंदाकिनी में। तो हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं भैया? मंदाकिनी में। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में। तो जो जब टुकड़ा हुआ तो ध्यान दीजिएगा, इस आकाश गंगा, कई आकाश गंगा बने, तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं किसमें है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी, सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है? सूर्य किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी में है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई चीज जब टुकड़ा होता है, सपोज करिए कोई भी चीज का टुकड़ा होता है तो वो फैलाव होता है। जिधर आप पटाखा छोड़े हैं कभी कभी, जब पटाखा एक रस्सी बांध हरा हरा वाला आता है, देखे हैं? जब उसको आप मतलब बुलाते हैं, जैसे वो जब फ्राक से जब धरता है तो उसका देखिए कहीं, मतलब हर टुकड़े कहीं क्या एक समान टूटते हैं। जब आप उसको तोड़ते हैं तो कहीं एक ज्यादा बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा टुकड़ा, कहीं बड़ा बड़ा। तो इसी प्रकार से उस समय ब्रह्मांड का भी विस्फोट हुआ था। समझ में आया आपको? क्या हुआ था? ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था। समझ में आया आपको? ब्रह्मांड का क्या हुआ था? विस्फोट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब विस्फोट हुआ ना, जब इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, जब वो गोला था तो ऐसे गोला था, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। क्या भैया? घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। समझ में आया आपको? इसीलिए ये टूटा। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर घनत्व किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, घनत्व भी देख बता देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा भैया, घनत्व के बारे में आइए। अब देखिए भैया, घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व के बारे में हम देखते हैं, ठीक है? मंदाकिनी, समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, घनत्व देखिए, किसी तरल पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, जो उसका द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घनत्व आपको हम समझा देते हैं अभी। ध्यान दीजिए, घनत्व क्या होता है? किसी तरल पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व। जैसे किसी पदार्थ के कण जितनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े होंगे उतने ही उस पदार्थ का आयतन या द्रव्यमान अधिक होगा। तो जिसका आयतन जितना अधिक होगा, जिसका आयतन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उस पदार्थ का घनत्व भी उतना अधिक होगा। ऐसे जैसे समझिए, दो डिब्बे ले लीजिए, जिसका आयतन मतलब नीचे का समान रहना चाहिए। 2 डिब्बा ले लीजिए। अब देखिए आप समझिए, मान लीजिए हमने 2 डिब्बा ले लिया, ठीक है? नेक्स्ट, ये डिब्बा में हमने कितना, मान लीजिए लड्डू भरा है, 1 2 3। आप अभी आपको हम घनत्व के बारे में अच्छे से समझा देंगे। आज देखने के बाद आप समझिए कि घनत्व से आपका जितना डाउट्स है ना, सब दूर हो जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए घनत्व कैसे, जैसे इसमें चित्र पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? आपको गोलों की संख्या इसमें ज्यादा दिख रही है, तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होगी। इसमें एक दूसरे को मजबूती में, जैसे बीच में जगह कम दिख रहा है, जगह, तो जहां पे जितनी भीड़ है समझिए घनत्व उसका ज्यादा है। यहाँ क्या हो रहा है? स्पेस इसमें कम है, कम लोग हैं, इसमें ज्यादा स्पेस दिख रहा है। तो समझ आया, इसका घनत्व क्या है? कम है। समझ में आया? जिस हिसाब से जिस डिब्बे में जितना मतलब उसमें रखा जाता है उसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसमें गोला, जितनी गोली है उसका घनत्व ज्यादा होगा, जितने गोले कम है उससे घनत्व कम होगा। जैसे कहते नहीं कि एक कमरा ले लीजिए, एक कमरे में कहते नहीं कि यार यहाँ बहुत घनत्व है। आप जनसंख्या जब पढ़ते होंगे उसके घनत्व के हिसाब से भी, जैसे देखिए इस समय शायद बिहार है घनत्व के हिसाब से कि वहाँ जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा है, और घनत्व कम कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में जगह बहुत ज्यादा है लेकिन रहने वाले कम है। तो घनत्व तो समझ में आया आपको, मतलब एक समझिए उनके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको समझ में आया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यही थी, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखिए भैया, अब एक चीज ये समझिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ये जो सिद्धांत हुआ किसी वैज्ञानिक ने तो दिया होगा, अपने मन से थोड़ी कोई बच देगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बेल्जियम के पादरी, जैसे हमारे यहाँ वैज्ञानिक वैसे बेल्जियम के पादरी ने क्या किया था, जिसका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे, किसना, जॉर्ज लेमन तेरे ने महाविस्फोट, जिसे जब विस्फोट हुआ तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, महाविस्फोट। जब महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, तो ये याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी, वैज्ञानिक जो थे बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमन तेरे, जॉर्ज लेमन तेरे, अरे भैया तेरे मेरे हम नहीं अरे भैया आप लोग गलती समझते यार, तेरे मेरे मैं थोड़ी कर रहा हूं, तेरे मेरे हमारे यहाँ नहीं चलेगा, लखनऊ है जनाब, यहाँ बड़े जनाब से आप बोलते हैं। ये पिक्चर देखे हैं आप, जॉली एलएलबी में कहता नहीं आपकी घुसेड़ देंगे, कैसा बोलता है ना उसमें कि यहाँ तेरे मेरे नहीं, उसका नाम है जॉर्ज लेमन तेरे। तो इन्होंने क्या किया था, बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था, समझ में आया आपको। तो महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमन तेरे ने। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमन तेरे ने। कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। तो ध्यान दीजिएगा जब इनके अनुसार जब वो वहां पे विस्फोट हुआ ना भैया, अच्छा जब विस्फोट होता है कई एक दूसरे को चिपक भी जाते हैं, कई एक दूसरे जिसे कहते नहीं, कहीं जब भीड़ होती है तो वहां जैसे कहीं मान लीजिए मेरा भीड़ लगी है, अब वहां पे कुछ हो गया, अरे भैया दंगा हो गया, तो कई ऐसे हो जाते हैं कि 4-5 लोग वहीं चिपक जाते हैं, हाँ जी, और कई तो अकेले बेचारा भागता रहा, कहीं अरे कोई मतलब जहां विस्फोट, अरे कोई अरे भैया टीवीए ले चलते हैं ना घर पे देखेंगे। तो ऐसे वहां पे क्या हुआ, मतलब अलग अलग विस्फोट हुआ, समझ में। कई जब इसमें हुआ तो कई कण जो है आपस में, जैसे कण है ये छोटे छोटे, ये आपस में मिलके तारा बना दिए, कई फिर तारे मिलके, इसी से क्या हुआ, कई तारे मिलके मतलब आकाश गंगा मिला दिए, कई आकाश गंगा मिलके क्या बनाए, सुपर कलस्टर बना दिए, क्या बना दिए, सुपर कलस्टर, जो आपको बताए थे। तो इसी सुपर कलस्टर से तीन जो होता है उसी को सुपर कलस्टर बनाया जाता है, समझ में आया आपको। तीन जो था, तीन आकाश गंगाओं को मिलके सुपर कलस्टर बनता है। देवयानी हुआ और क्या था एक अपना जिसमें था, उसमें इन सबको मिलके क्या हुआ, सुपर कलस्टर बनता है। सुपर कलस्टर से ही क्या हुआ, सुपर कलस्टर से ही मिलके ये ब्रह्मांड के निर्माण होता है, समझ में आया आपको ये चीजें, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ, एक वहां पे अंतरिक्ष में एक हब्बस नामक दूरदर्शी छोड़ा गया, क्या हब्बल है सर, हब्बस या हब्बल है, जो दोनों है। तो ये क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये वहां पे एक छोड़ा गया, तो वहां पता करने के लिए कि भैया ये मतलब वहां जब पता चला ना कि यहाँ वहां ब्रह्मांड में कोई शक्ति एक दूसरे को जैसे से खींच रही है, समझ में आया आपको। वहां पे जब हब्बस दूरदर्शी छोड़ा, वहां ऐसा लग रहा है जैसे जिस हिसाब से कोई, जैसे वो सूर्य चक्कर लगा रहा, तारे चक्कर, ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, मतलब इनको जो इधर का सिरा है ना, ये जिसे इधर मान लीजिए कोई खींच रहा है इनको, तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, दूर। तो ये ध्यान दीजिएगा जब कोई चीज भले अनगिनत बोल दीजिए, जिसे कहते नहीं कि लाइफ टाइम बैटरी चलेगी आपकी, तो कभी न कभी तो खत्म होगा, लाइफ टाइम रिचार्ज कभी न कभी तो खत्म होगा। कहते नहीं हमको जिंदगी भर साथ ले लीजिए, ऐसा जिंदगी भर कोई लेता है भाई, कभी न कभी तो होगा। तो ऐसे ही जो ज्योतिषी है या विद्वान जो है, विद्वान ये मान रहे हैं कि जो इनका खींच रहा है कभी न कभी इनकी ऊर्जा तो समाप्त होगी, जो इसको खींच रहा है कभी न कभी जब ऊर्जा समाप्त होगी, अरे भैया जब इनकी खींचना चालू छोड़ दिया, तो जिस हिसाब से विस्फोट हुआ था, जैसे खींचना चालू किया खड़ाक, इसके बाद क्या होगा सब जाने, ले जो जाने वो खुदा होगा। इसके बाद क्या होगा, जब जब चिपकेंगे भैया ना, तो सब एकदम चटनी हो जाएंगे। कैसे, अरे भैया जितने बड़े बड़े आएंगे जब उनको छोड़ेंगे खाट खाट, यहाँ आदमी इधर 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 उधर गिरते गिरते
चल भैया और ले यहाँ पे मतलब इतना कि मेरा है, यहाँ पे मेरा इतना जमीन है। और कई होते नहीं, अरे भैया हम जमींदार हैं इस गांव के, शादी उदी भी होती है ना, कई लोग बोलते हैं भैया खेत कितना, अरे भाई वहां मतलब हम देखते हैं ना कई लोग की शादी होगी, भैया खेत कितना है। अरे आप शिक्षा को देखिए, जो चीजें आपको जीवन भर काम देगी, आपके पास खेत है, क्या पता वो जिंदगी भर रहेगा। आपकी आदत खराब हो गई, ले खराब। आप शिक्षित रहिएगा ना, आप हर जगह आदमी आगे रहेगा। तो इसलिए कहीं भी देखिए ना, किसी के खेत से या किसी के पास कितना पैसा, उससे मत जज करिए। इंसान अच्छा होना चाहिए, समझ में आया आपको। तो इसलिए कभी भी खेत से, गाँव में तो बहुत चलता है, बोलते भैया यहाँ गाँव के जमींदार हैं, इतना खेत है, भले पढ़े लिखे नहीं हो। अरे जो पढ़ने से भाग गया उसको खेत को क्या मालूम, वो सजो के रखेगा। जो एक किताब नहीं संभाल पाया, जो विद्या जैसी चीज को नहीं संभाल पा रहा है, वो उसके पास क्या पता करोड़ रुपया दे दीजिए तो रखे रहेगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आज हमने आपको ये चीजें पूरा बता दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नई जानकारियों के साथ। इसके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।